गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप पढ़ेंगे द स्कॉलर कविता को, जिसे रॉबर्ट साउथे ने लिखा है। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, शिष्य, स्टूडेंट या पंडित। इसका अर्थ हम विद्वान के रूप में लेंगे। ये पोएम बहुत ही प्रेरणादायक है। इस पोएम के माध्यम से कवि रॉबर्ट साउथे ने एक विद्वान के गुणों के बारे में बताया है। आइए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई behold, where are these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। बच्चों, कवि लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, यानी कि पुस्तकालय में है। तो कहता है कि माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। डेड आर पास्ट माने ऐसे कवि, ऐसे लेखक जो मर गए हों। कहता है कि माई डेज, मेरा दिन, मेरा समय, एमंग माने बीच में, डेड आर पास्ट। कवि कहता है कि मेरा समय, मेरा जीवन मशहूर मृतक कवियों के साथ में बीता है। अराउंड मी आई behold, अराउंड माने चारों ओर, behold माने देखना। कवि कहता है चूँकि वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, पुस्तकालय में बैठा हुआ है। अराउंड मी आई behold कहता है कि चारों ओर जहाँ भी मेरी निगाह पड़ती है, वेयर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। कैजुअल माने अचानक, कास्ट माने पढ़ना। जिधर भी मेरी तरफ निगाह पड़ती है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, जिधर भी मेरी निगाह पड़ती है, मुझे क्या दिखाई पड़ता है? द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, यानी कि माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड माने प्राचीन समय के मृतक लेखकों की किताबों पर। कभी कहता है कि जिधर भी मेरी अचानक निगाह पड़ती है, मुझे प्राचीन समय के मशहूर लेखकों की किताबों पर, लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों पर मेरी निगाह पड़ जाती है। फिर कहता है कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। कभी कहता है कि जो किताबें होती हैं, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर, मेरी हमेशा साथ देने वाली होती हैं। किताबें हमेशा मेरा साथ देती हैं। विद होम, जिसके साथ आई कन्वर्स डे बाई डे। कन्वर्स माने होता है बातें करना। विद होम, जिससे मैं हमेशा बातें करता रहता हूँ, अर्थात जिससे मैं हमेशा डे बाई डे, हमेशा हर पल कुछ न कुछ उससे पढ़ता रहता हूँ और उससे ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ। फिर से बताता हूँ। कभी कहता है कि मेरा जीवन मृतक कवियों के साथ में बीता है, मृतक लेखकों के साथ में बीता है। मेरी निगाह जिधर भी पड़ती है, मुझे मशहूर लेखक की पुस्तकें ही दिखाई पड़ती हैं। पुस्तकें मेरी सच्ची दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, जिसको पढ़ करके मुझे हमेशा ज्ञान प्राप्त होता रहता है। आगे देखें। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन ओ, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, माई चीक्स हैव बीन ऑफन विडोड विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, my thoughts are with the dead, with them I live in long past years। देखें, कभी कहता है कि with them, उनके साथ, I take delight in will, will माने सुख, delight माने खुशी या आनंद। किताबों को पढ़ने से मुझे सुख में आनंद प्राप्त होता है। एंड सीक माने ढूंढता हूँ। रिलीफ इन ओ, रिलीफ माने राहत या सुख, आराम। इन वो माने दुख। और जब मुझे पर दुख पड़ता है, तो किताबें पढ़ने से मुझे राहत मिलती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड, और जब मैं समझता हूँ। एंड फील माने महसूस करता हूँ। कहता है कि जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई ओ माने ऋणी होना, कि मैं किताबों कितना ऋणी हूँ। तो माई चीक्स, मेरे जो गाल हैं, माई चीक्स हैव बीन वेडेड माने भीग जाते हैं, आंसुओं से भीग जाते हैं। माई चीक्स हैव बीन
बेडोड विद द टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड। थाटफुल माने विचारशील, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता। जब मैं सोचता हूँ कि मैं किताबों का कितना ऋणी हूँ, तो मेरे कृतज्ञता रूपी आंसू मेरे गालों को भीगा कर देते हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग फास्ट ईयर्स। कभी कहता है कि माई थॉट्स मेरे विचार विद आर विद द डेड। कभी ये कहना चाहता है कि वह मृतक लेखकों के साथ में रहा है, उनसे उसने बहुत कुछ सीखा है। और कहता है कि विद देम उनके साथ आई लिव लॉन्ग फास्ट ईयर्स, उनके साथ मशहूर लेखक जो आज नहीं हैं, जो मर गए हैं, उनके साथ लंबे समय तक रहा और उनसे उसने बहुत कुछ सीखा है। कभी कहता है देयर विट्रू लव, विट्रू माने गुण, लव कभी कहता है उनसे यानी किताबों से, उसे गुणों से। देयर विट्रू लव देयर फॉल्स कंडेम्स, किताबों के गुणों से उसे प्रेम है। एंड देयर फॉल्स, और उसके अवगुणों से, कंडेंट माने निंदा, उसके अवगुणों से निंदा है, निंदा करता है। उसे गुणों से प्रेम है और उसके अवगुणों की वह निंदा करता है। आगे कहता है कि पार्टेक माने भाग लेना, पार्टेक देयर होप और फियर, किताबें जो हैं उसके आशा में और फियर में, डर में हमेशा उसका साथ देती हैं। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और कहता है उनके पाठों से, उनकी शिक्षाओं से सीख माने मैं ढूंढता रहता हूँ। एंड फाइंड माने पाता हूँ, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश या शिक्षाएँ। विद एन हम्बल माइंड, हम्बल माइंड माने होता है सम्मान पूर्वक। और कहता है कि एंड फ्रॉम देयर लेसन, उनसे मैं शिक्षाओं को ग्रहण करता रहता हूँ और सम्मान पूर्वक निर्देश को या शिक्षाओं को मैं किताबों से पढ़ करके पाता रहता हूँ। माई होप्स आर विद द डेड, एंड ऑन माई प्लेस विद देम विल बी। कभी कहता है कि माई होप्स मेरी आशाएं, और विद डेड मेरी आशाएं मृतक लेखकों के साथ में हैं। एनॉन माने शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी शीघ्र ही मेरा स्थान उनके साथ हो जाएगा, शीघ्र ही मैं उनके साथ हो जाऊंगा, शीघ्र ही मेरा नाम उनके साथ जुड़ जाएगा। एंड आई विद देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल माने यात्रा करूंगा। थ्रू ऑल फ्यूचरनिटी, भविष्य में मैं भी उनके साथ यात्रा करूंगा, यानी कि मृतक लेखकों के साथ शीघ्र ही मेरा नाम जुड़ जाएगा और लोग मुझे भी उनके साथ, लोग मेरे मरने के बाद लोग मुझे भविष्य में याद करेंगे। फिर कहता है एट, फिर भी, लिविंग माने छोड़ जाना, एट लिविंग हेयर ए नेम, मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट माने विश्वास होना, मुझे विश्वास है कि दैट विल नॉट परिश, परिश माने नष्ट होना, इन द डस्ट माने धूल होता है। कभी कहता है एट लिविंग हेयर ए नेम, मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है कि मेरा नाम धूल मिट्टी में नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।